हमें बचपन से ही अकबर बिरबाल की कहानी से मनोरंजन होता आया है, जिसको हमने अक्सर अपनी दादी नानी से सुना है। ऐसे तो असंख्य अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां हैं, जिसमें आपके लिए कुछ बेहद प्रेरणादायक कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको पढ़कर आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। हम आपके लिए यहाँ के 3 कहानियां शेयर करने जा रहे हैं, जिसको आप पढ़कर अपने सगे साथियों तक शेयर जरूर करें। पहली कहानी। 3 सवाल एक बार की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में सब जानते थे कि बीरबल बादशाह अकबर का सबसे पसंदीदा है। इस बात को लेकर दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। एक बार मानसिंह, जो बादशाह अकबर के साले थे, इसी बात से बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि ऐसा वह क्या करें कि बादशाह अकबर उन्हें बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रहे थे और गहरी चिंता में डूबे थे। तभी मानसिंह की बहन वहां आई और मानसिंह वो परेशान देख पूछी, क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मानसिंह ने बोला, हाँ बहन, मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि तुम जानती हो कि महाराज अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही समझते हैं। रानी ने कहा, माँ तो ये बात है, माँ परेशान ना हो, इस बारे में महाराज से मैं बात करती हूँ। एक दिन बादशाह अकबर और रानी अकेले बगीचे में बैठे थे। रानी कुछ उदास थी। अकबर ने उनकी उदासी की वजह पूछा। रानी ने पहले कुछ बोलने से मना कर दिया। महाराज ने दोबारा पूछा तो रानी ने कहा, महाराज आपके दरबार में एक से एक बुद्धिमानी और चतुर लोग उपस्थित हैं, फिर भी आपका प्रिय केवल बीरबल ही क्यों है? आपके दरबार में मेरा भाई मानसिंह भी तो है, जिनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। बादशाह ने बोला, मुझे मानसिंह की समझदारी पर कोई शक नहीं है, तभी तो वह दरबार में है। ऐसी बात है तो मैं कल ही मानसिंह को एक मौका देता हूँ। बीरबल की परीक्षा लेंगे, अगर बीरबल फेल हो गया तो मैं उसे राज्य दरबार से निकाल बीरबल की जगह मानसिंह को दे दूंगा। आपको भी मालूम हो जाएगा कि मैं बीरबल को क्यों पसंद करता हूँ। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल और मानसिंह को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबार में आकर सलाम किया और पूछा, आपने मुझे याद किया जहां अपना? बादशाह अकबर ने कहा, हमारे साले साहब आपसे 3 प्रश्न करना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। अगर आप मानसिंह के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको यह दरबार को छोड़कर जाना होगा। आपकी जगह मानसिंह को नियुक्त किया जाएगा। यह बात सुनते ही दरबार में उपस्थित जो लोग बीरबल से जलते थे, वह सब खुश हो गए। बीरबल ने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। महाराज पर सवाल क्या है? बादशाह अकबर मानसिंह की ओर देखते हैं। मानसिंह ने पहला प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही आसान सवाल था, पर इसका जवाब जानने के लिए आप सबको मेरे साथ महल के बाहर आना होगा। सब बीरबल के पीछे चल दिए। बीरबल महल के बाहर एक भेड़ के पास जाकर खड़े हो गए और बोल, जितना भेड़ के शरीर पर बाल है उतना ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह को यकीन ना हो तो दोनों बराबर हैं या नहीं? मानसिंह, गिनती कर लीजिए। अकबर ने मानसिंह से पूछा, क्या बीरबल का जवाब सही है या फिर आप गिनती करना चाहेंगे? मानसिंह ने कहा, जब बीरबल बोल रहे हैं तो सही ही होगा। मानसिंह ने दूसरा प्रश्न किया, धरती का केंद्र कहां है? बीरबल मुस्कुराए और एक छड़ी लेकर एक लंबी लकीर खींचकर उस पर छड़ी को जमीन पर में गाड़ दिया और बोले, यही है धरती का केंद्र। बादशाह अकबर ने मानसिंह से कहा, क्या आप बीरबल ने सही उत्तर दिया? मानसिंह ने मन ही मन सोचने लगा, इस सवालों का तो आज तक कोई जवाब नहीं जानता। ये बीरबल इतने आराम से सारे जवाब दे रहा है तो सही ही होगा। ये सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मानसिंह ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। अकबर बादशाह ने मानसिंह से कहा, तीसरा प्रश्न पूछो। मानसिंह ने कहा, इस बार प्रश्न नहीं, एक पहेली है जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। मानसिंह ने कहा, एक बरख है सुंदर मुर्रत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली आईना, ओझल लगा आईना। बताइए क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। मानसिंह जी, आपकी पहेली में ही इसका जवाब छुपा है। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, जवाब दो बीरबल, क्या उत्तर है? बीरबल ने कहा, आईना। बादशाह अकबर ने मानसिंह से पूछा, कोई और प्रश्न है जो आप बीरबल से करना चाहते हो? मानसिंह ने कहा, नहीं महाराज। या तो यह। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई की खूब तारीफ करने लगे। बीरबल ने कहा,
इसमें बुद्धिमानी की कोई बात नहीं। मानसिन्हा जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे उसका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मालूम था, इसलिए उनको मेरे जवाब को सही मानना पड़ा। इसलिए मनुष्य को बिना किसी जानकारी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी कहानी, मुर्गी पहले आई या अंडा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक ज्ञानी पंडित आए। उनके पास कुछ सवाल थे जिसका जवाब वह बादशाह अकबर से जानना चाहते थे। बादशाह अकबर ने कुछ सवालों का जवाब तो दिया, पर उनके सभी सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। तभी दरबार में बीरबल आ गए तो बादशाह अकबर ने बीरबल को उस ज्ञानी पंडित के सवालों का जवाब देने को कहा। बीरबल को सभी जानते थे कि वह पंडित के सभी सवालों का जवाब आसानी से दे देगा। पंडित ने बीरबल को कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, क्या तुम 100 प्रश्नों का जवाब देना चाहोगे या फिर एक कठिन सवालों का जवाब? बीरबल ने बहुत सोच समझकर पंडित को कहा, मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है तो हाँ आप बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मुर्गी पहले आई। इस पर पंडित ने कहा कि आप इतने आसानी से कैसे यह बोल सकते हो कि पहले मुर्गी आई? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपका दूसरा प्रश्न है और मुझे आपके एक ही प्रश्न का उत्तर देना था। ऐसे में पंडित बीरबल को कुछ बोल नहीं पाए और बिना कुछ बोले ही दरबार से चले गए। इससे बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के राज्य में उनका होना कितना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल और समस्या का हल मिल सकता है। तीसरी कहानी, कौन है असली मां? एक दिन की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में 2 महिला रोती हुई पहुंची। उनके साथ में एक 3 साल का बच्चा था। दोनों महिलाएं रो रही थीं और खुद को उस बच्चियों की मां बोल रही थीं। यह देख दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य हो गए। सभी यही सोच रहे थे कि उन दोनों महिला में से झूठ कौन बोल रहा है। समस्या यह भी थी कि दरबार में उपस्थित लोगों में से कोई भी उन दोनों महिला को नहीं पहचानता था, तो यह बताना मुश्किल था कि कौन झूठ बोल रही है। अकबर बादशाह के पास मुश्किल आ गई, न्याय कैसे करें? इस बारे में एक एक कर अकबर बादशाह सभी दरबारियों से राय मांगी, पर कोई भी इस गुत्थी को समझाने की राय नहीं दे पाया। बीरबल कुछ सोच रहे थे। जब किसी ने इस मामले में कुछ नहीं बोला तो बीरबल ने जल्लाद को दरबार में बुलवाया। जल्लाद को आते ही बीरबल ने कहा, इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ और इसके 2 टुकड़े कर इन दोनों महिला को दे दो। अगर इन दोनों महिला में से किसी को मंजूर ना हो तो उसके भी 2 टुकड़े कर देना। ये सुनते ही एक महिला बोली, मुझे मंजूर है, मैं 1 टुकड़ा लेकर चली जाएंगी। तभी दूसरी महिला बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, मेरे 2 टुकड़े कर दो, मुझे ये मजूमर नहीं बच्चा। हाँ, इस महिला को दे दो, पर इस बच्चे के टुकड़े मत करो। ये बोल रोने लगी। बीरबल ने अकबर बादशाह को कहा, यह महिला ही इसकी बच्चों की असली मां है, जो अपने टुकड़े करवा अपने बच्चे की जान बचाना चाहती। ये बोलते ही बीरबल ने बच्चे को उस महिला को दे दिया और दूसरी महिला को कारागार में डलवा दिया। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर अकबर बादशाह का दिल जीत लिया। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।